मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और कहा, भगवान तुम्हारा भी भला करे। उसने कहा, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैंने उसे ध्यानपूर्वक देखा और फिर उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। मैंने कहा, भैया मैं तुम्हें ऐसी दशा में कैसे पहचानता? फिर मैंने उसके परदेश के व्यापार का हाल पूछा तो उसने सारी विपदाएं कह सुनाई। उसकी बातें सुनकर मैं अपने सभी काम भूल गया। मैंने उसे स्नान कराया और अच्छे वस्त्र मंगाकर उसे पहनाए। फिर मैंने अपना हिसाब देखा तो मालूम हुआ कि मेरे पास 6000 अशर्फियां हो गई हैं। मैंने 3000 मुद्राएं अपने भाई को देते हुए कहा कि तुम पिछली हानि भूल जाओ और इन 3000 से नए सिरे से व्यापार करो। उसने मुद्राओं को सहर्ष स्वीकार किया और नए सिरे से व्यापार करने लगा। हे दैत्यराज, कुछ दिनों बाद मेरे छोटे भाई की भी इच्छा हुई कि वह विदेश जाकर व्यापार करे। मैंने उसे बहुत मना किया, परंतु उसने मेरी एक न मानी। उसने मुझसे विदा लिया और एक कारवां जो विदेश जा रहा था वह उनके साथ दूसरे देश के लिए निकल गया। 1 वर्ष के बाद मेरे बड़े भाई की तरह वह भी अपनी सारी जमा पूंजी गवाकर मेरे पास लौट आया। मैंने अपने छोटे भाई की भी सहायता की और उस वर्ष जो 3000 मुद्राएं मुझे व्यापार में लाभ के रूप में प्राप्त हुई थीं, वो उसे दे दी। वह भी नगर में पहले की तरह व्यापार करने लगा। कुछ समय बीता ही था कि मेरे दोनों भाइयों ने मुझसे कहा, हम तीनों भाई विदेश जाकर व्यापार करेंगे। मैंने साफ इनकार कर दिया, परंतु दोनों मेरे साथ बहस करने लगे। इसी बहस में 5 वर्ष बीत गए। इस अवधि में उन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। अंत में तंग आकर मैंने उन दोनों की बात मान ली। मैंने व्यापार के लिए आवश्यक वस्तुएं मोल ली और अपने भाइयों के साथ हुई घटना से सीख लेते हुए घर के प्रांगण में एक गड्ढा खोदकर कुछ मुद्राएं गाड़ दी। हे दैत्यराज, हम तीनों भाई व्यापार करने एक रहस्यमयी टापू पर जा पहुंचे। वहां जाकर हम व्यापार करने लगे। काफी समय बीत गया और हमें व्यापार में बहुत लाभ हुआ। फिर हमने उस देश की बहुत सी अच्छी वस्तुएं अपने देश में बेचने के मंतव्य से मोल ली। जब हम जहाज पर वापस आने के लिए तैयार हुए तो एक अत्यंत सुंदर स्त्री फटे पुराने कपड़े पहने मेरे सामने आई। उसने जमीन पर गिरकर मुझे सलाम किया, मेरा हाथ चूमा और मुझसे निवेदन किया कि मेरे साथ विवाह कर लो। मैंने इस बात को उचित न समझा और इनकार कर दिया, परंतु वह गिड़गिड़ाने लगी। अंत में मुझे उसकी निर्धनता पर दया आ गई और मैंने उसे पत्नी के रूप में अपने साथ जहाज पर चढ़ा लिया। मैंने रास्ते में देखा कि वह केवल सुंदर ही नहीं, अत्यंत बुद्धिमती भी है। इस कारण मैं उससे बहुत प्रेम करने लगा। किंतु मेरे इस सौभाग्य को देखकर मेरे दोनों भाइयों को ईर्ष्या होने लगी। उनका द्वेष यहाँ तक बढ़ गया कि एक रात जब हम दोनों सो रहे थे तो उन्होंने हमें समुद्र में फेंक दिया। दैत्य ने कहा, फिर तुम्हारी जान कैसे बची और क्या तुम्हारी पत्नी जीवित है? हे दैत्यराज, समुद्र में गिरने से मैं बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली मैंने देखा कि मैं एक किनारे पर लेटा हुआ हूँ और मेरी पत्नी ने राजकुमारी जैसे वस्त्र पहन रखे थे। उसने मुझसे कहा कि मेरे कारण ही तुम्हारी जान बची है। मैं वास्तव में एक परी हूँ। जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुम्हारे यौवन और सौंदर्य को देखकर तुम पर मोहित हो गई, किंतु मैं तुम्हारे भाइयों पर अत्यंत कुपित हूँ और उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैंने भावुक होकर कहा, तुम मेरे भाइयों को जान से न मारो, उन्होंने मुझे बड़ा कष्ट दिया है, परंतु मैं यह नहीं चाहता कि उन्हें ऐसा कठोर दंड दिया जाए। मैं उसे समझा ही रहा था कि उसने एक ही क्षण में मुझे आकाश मार्ग से मेरे घर की छत पर पहुंचा दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। मैंने गड्ढे में छुपाई हुई 3000 मुद्राएं बाहर निकाली। दैत्य ने कहा, लेकिन वो परी कहाँ चली गई? हे दैत्यराज,